हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। आज हम 6 तरह के सैंडविच तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच मेयोनीज, एक छोटा प्याज बारी काट लिया है और थोड़े से मैंने चीज ले लिया है और थोड़े से मैंने ग्रीन ऑलिव्स लिया है, थोड़े ब्लैक ऑलिव्स लिया है और थोड़े से मैंने हरा धनिया ले लिया है। इसके बाद मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़े से मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, व्हाइट सॉल्ट लिया है, बटर लिया है और ब्रेड लिया है। जितने पेयर में आपको सैंडविच तैयार करना हो उसी हिसाब से ब्रेड भी ले और इंग्रेडिएंट्स भी रखें। सबसे पहले आपको ब्रेड के दोनों साइड बटर लगाना है। बटर लगाने के बाद मेयोनीज अप्लाई करें और मेयोनीज अप्लाई करने के बाद थोड़े से प्याज डालें, थोड़े से हरा धनिया डालें, ग्रीन चिली डालें और इसके बाद आपको इसके ऊपर डालना है चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट सॉल्ट और इसके ऊपर से चीज ग्रेट करेंगे और इन सभी को डालने के बाद ग्रीन ऑलिव्स एंड ब्लैक ऑलिव्स दोनों ऑलिव्स डाल देंगे। इसी तरह से सारे सैंडविच स्टफ कर लेंगे। स्टफ करने के बाद हमें इसे टोस्ट करना है, तो इसे आप तवे पर रखकर भी टोस्ट कर सकते हैं या फिर आप टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक टोस्टर ले लिया है और टोस्टर के ऊपर बटर पेपर स्प्रेड करेंगे। इससे सैंडविच से जो एक्स्ट्रा सब्जी या चीज निकलती है वो आपके टोस्टर में लगेगा नहीं। इससे उसकी जो पॉलिश होती है वो खराब नहीं होगा। और बाय द वे कभी खराब हो जाता है, जैसे यूज करते करते इसकी नॉन स्टिक कोटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर आप इस पर कुछ भी टोस्ट करते हैं तो ये चिपक जाता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बटर पेपर बिछाएंगे। इससे हमारा टोस्टर भी साफ रहेगा और काम भी आसान होगा। तो बटर पेपर बिछाने के बाद आपको इसके ऊपर सैंडविच रख देना है और सैंडविच रखने के बाद आपको इसे बंद कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से भी एक बटर पेपर बिछा दिया है। स्टफ आपने अगर ज्यादा डाला हुआ है इसको लॉक मत कीजिए, अनलॉक ही रहने दीजिए। और अगर आपने स्टफ कम डाला हुआ है तो इसे लॉक भी कर सकते हैं। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसमें से ग्रीन बत्ती जलने लगेगा। अभी जब हम ऑन करते हैं तो रेड बत्ती जलता है और जब यह बन जाता है तो इसमें ग्रीन बत्ती जलने लगता है। तो जब ग्रीन बटन जलने लगे तब आपको इसे ऑफ कर देना है और सैंडविच को बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन बत्ती जलने लगा है। अब ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने से पहले एक पीस आपको हम कट करके दिखाएंगे कि यह कितना सुंदर, कितना डिलीशियस, कितना लजीज सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। इससे जो मेयोनीज और चीज जो टपक रही है वो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। वाओ, मन कर रहा है फटाफट खाना शुरू कर दे। वाओ, क्या लजीज सैंडविच है। तो आप भी इसे अपने घर पर ट्राई जरूर कीजिए और रेसिपी अगर पसंद आए तो रेसिपी को एक लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हमारी दूसरी रेसिपी के लिए मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ले लिया है, थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, थोड़े से मैंने चीज ले लिया है, 3-4 चम्मच मैंने दूसरे फ्लेवर में मेयोनीज लिया है, बटर लिया है, चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लिया है और थोड़े से मैंने पुदीना का पाउडर ले लिया है। मेरे पास पुदीना का पाउडर था तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पुदीना का ड्राई पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश पुदीना का इस्तेमाल करें। इसके बाद इसके अंदर स्टफ करने के लिए मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है, एक अनियन ले लिया है, एक टोमेटो ले लिया है और थोड़े से ब्रेड ले लिया। यानी कि जितने पेयर में आपको तैयार करना हो उसी हिसाब से ब्रेड ले। तो जैसे कि मैं 2 तैयार कर रही हूँ तो मैंने 4 ब्रेड ले लिया है। सबसे पहले आपको ब्रेड में बटर या घी अप्लाई करना है। इसके बाद मेयोनीज लगाना है और मेयोनीज लगाने के बाद सबसे पहले आप अनियन रखेंगे। अनियन स्प्रेड करने के बाद पोटैटो स्प्रेड करेंगे और पोटैटो के बाद आप टोमेटो स्प्रेड करेंगे। वेजिटेबल डालने के बाद सबसे पहले हम चाट मसाला डालेंगे, फिर हम जीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और सबसे आखिर में पुदीना पाउडर डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से आप थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल में हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया है तो 1 पिंच 2 पिंच सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद हम चीज ग्रेट करेंगे।
चीज़ ग्रेट करने के बाद ऊपर से ब्रेड रखेंगे और इसको टोस्ट करने के लिए जाएंगे। टोस्ट करने के लिए आप तवा पर भी टोस्ट कर सकते हैं और टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से चाहे जितना भी आपको सैंडविच तैयार करना हो इसी तरह से तैयार करें। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टोस्ट करने का फर्स्ट टाइम की तरह सेम वही प्रोसेसिंग अपनाएंगे। पहले बटर पेपर बिछाएंगे, इसके ऊपर सैंडविच रखेंगे, फिर से ऊपर से बटर पेपर डालेंगे और इसे बंद करेंगे। आप इसे लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी रख सकते हैं। अगर आपका स्टफ बाहर आ जाता है इसका मतलब है कि आपने स्टफ ज्यादा डाला हुआ है, तो इसे लॉक ना करें, अनलॉक ही रहने दें और इसके ग्रीन बत्ती जलने का इंतजार करें। ग्रीन बत्ती जलने लगी है तो इसका मतलब है कि सैंडविच तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे और सैंडविच को निकाल लेंगे। वाह, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। इसके अंदर से स्टफ बाहर निकला हुआ है क्योंकि मैंने इसे लॉक कर दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके स्टफ बाहर ना आए तो इसको अनलॉक ही रखें। तो सैंडविच को निकालने के बाद इसका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे सॉस या चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी रेसिपी बता रही हूँ। इन्हीं सामग्री से हम तीसरे स्टाइल में भी सैंडविच तैयार कर सकते हैं। तो सभी चीजें वही है और उसी तरह से हमें पहले ब्रेड में बटर लगाना है और इसके बाद बारी बारी करके सभी चीजें इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। इस बार पोटैटो के स्लाइस को तोड़कर डालेंगे, तो तोड़कर हम स्प्रेड करेंगे। इसके बाद अनियन को भी बारीक चॉप करके इसमें स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर से सभी मसाला थोड़ा थोड़ा डालेंगे। 1 चम्मच टोमेटो सॉस स्प्रेड करेंगे और ऊपर से टोमेटो रखेंगे। इसके बाद ऊपर वाले ब्रेड में मेयोनीज लगाएंगे। तो इस तरह से मेयोनीज लगाने के बाद इसके ऊपर हम ब्रेड भी रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज डालेंगे। तो ब्रेड रखने के बाद अब इसे टोस्ट करने की बारी है। इसे आप तवा पर भी टोस्ट कर सकते हैं और टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं। तो इस सैंडविच को मैं तवा पर आपको टोस्ट करके दिखाती हूँ कि तवा पर हमें किस तरह से टोस्ट करना है। सबसे पहले हम एक पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे और इसके ऊपर बटर या घी अप्लाई करेंगे। ज्यादा बटर घी नहीं लगाएंगे, हल्का सा लगाएंगे और जैसे यह गर्म हो जाए तो इसके ऊपर सैंडविच रख देंगे। रखने के बाद हल्का सा इसे पुश करेंगे ताकि यह सेट हो जाए और थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर इसे सेकेंगे। इसके बाद हम फिर से इसे पलटेंगे ताकि दूसरे साइड भी सिककर तैयार हो जाए। वाओ, लग रहा है ना डिलीशियस। मुझे तो देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और अब हम इसे कट करके दिखाएंगे कि अंदर कितना अच्छा दिख रहा है। वाओ, कितना स्टफी लग रहा है ना। तो टोस्ट किया हुआ रेसिपी भी सिककर तैयार हो चुकी है और तवा पर जो सेकी थी वो भी तैयार हो चुका है। दोनों कट करके आपको दिखा चुकी हूँ। तो लग रहा है ना मजेदार रेसिपी। ट्राई कीजिए अपने घर पर और कमेंट कीजिए। अब हम अपनी चौथी रेसिपी की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए और बाउल में मैंने जो भी सब्जियां काट कर तैयार की है वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम कैप्सिकम डालेंगे। मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा सब्जियां ले ली है तो मैंने थोड़ा कम कर दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा हम अनियन डालेंगे। 1 टोमेटो भी चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च चॉप कर लिया है, थोड़ी सी हरा धनिया चॉप कर लिया है। तो अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज के लिए मैंने एक छोटा 100 ग्राम का जो पैकेट आता है वो मंगा लिया है। तो वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। तो मैंने सारे मेयोनीज डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम ऊपर से थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तो काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब थोड़े से स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। तो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया है, इसके एजेस निकाल दिया है और अब हम इसके ऊपर बटर या घी अप्लाई करेंगे। तो सभी पीसों में इसी तरह से घी अप्लाई करेंगे और इसके बाद तैयार किया हुआ स्टफ इस पर स्प्रेड करेंगे। बटर स्प्रेड करने के बाद सभी के ऊपर हम ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे। तो मैंने ग्रीन चटनी तैयार कर लिया है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इसे लिंक में डाल रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सभी के ऊपर हम चटनी अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ स्टफ 2 से 3 चम्मच स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे।
इस तरह से ब्रेड को सेट करने के बाद अब हमें इसे टोस्ट करना है। तो टोस्ट करने के लिए हम एक टोस्टर पर बटर पेपर बिछाएंगे, इसके ऊपर हम दोनों सैंडविच को रखेंगे, फिर से हम इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने पर आप देखेंगे कि इसका बटन रेड होता है और जब ये तैयार हो जाता है तो ग्रीन बटन जलने लगता है। ग्रीन बत्ती जलने लगे तो इसका मतलब है कि यह तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने इसे लॉक नहीं किया है, क्योंकि लॉक करने से इसके अंदर का स्टफ बाहर आ जाता है, तो इसलिए मैंने इस बार इसे लॉक नहीं किया है। तो अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे ग्रीन बत्ती जलने का, और जैसे ही ग्रीन बत्ती जलने लगेगा हम इसे निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन बत्ती जलने लगा है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखा देती हूँ कि यह अंदर से कितना सुंदर लग रहा है, और इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब अभी आप जाएंगे, इसे तैयार करेंगे और आपका कैसा बना कमेंट करके मुझे बताएंगे। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके अंदर से मक्खन निकल रहा हो और मन कर रहा है फटाफट खाना शुरू कर दें। तो देर किस बात की, एंजॉय इट। तो इस तरह से हमारी चौथी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी पांचवी रेसिपी की तरफ। पांचवी रेसिपी के लिए मैंने थोड़े से बैंगन काट लिया है और थोड़े से अनियन काट लिया है, क्योंकि बच्चे बैंगन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बट उन्हें सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। तो अगर सैंडविच के अंदर बैंगन डालकर आप खिलाएंगे तो आई एम श्योर कि वो खाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक ब्रिंजल स्लाइस में कट कर लिया है, एक अनियन कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें इसे पकाना है, क्योंकि ब्रिंजल को हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो तवा पर थोड़ा सा बटर फैलाएंगे, इसके ऊपर से अनियन एंड ब्रिंजल के स्लाइस को फैलाएंगे और इसे पकने देंगे। अनियन एंड ब्रिंजल के ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रेड करेंगे, थोड़ी सी चाट मसाला स्प्रेड करेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों को स्प्रेड करें। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यह दूसरे साइड अंदर के साइड सिक चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड भी इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। इसके बाद जैसे ही पककर तैयार हो जाता है तो इसे हम निकाल लेंगे। लगभग तैयार हो चुका है, थोड़ा सा हम इसे और पकने देंगे और हम इसे निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अनियन एंड ब्रिंजल तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। और अब मैंने थोड़े से पनीर के स्लाइसेस कट कर लिया है और थोड़े से मैंने कैप्सिकम कट कर लिया है। तो इसे भी हम पहले की तरह तवा पर बटर फैलाएंगे, इसके ऊपर से इन सब्जियों को रखेंगे और इसके ऊपर थोड़े से नमक, ब्लैक पेपर, चाट मसाला ये सब स्प्रेड करेंगे और दोनों साइड फ्लिप करते हुए इसे सेक कर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी सिक कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हमें ब्रेड में दोनों साइड मेयोनीज लगाना है और मेयोनीज लगाने के बाद तैयार किया हुआ सभी सब्जियां एक एक करके इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा चाट मसाला, ये सभी इसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर थोड़े से हम चीज भी ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो चीज ग्रेट कर सकते हैं या फिर विदाउट चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से स्टफ करने के बाद ऊपर से ब्रेड रखेंगे और इसे टोस्ट करने के लिए चलेंगे। टोस्ट करने के लिए आप टोस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तवे पर भी टोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सैंडविच केवल टोस्टर में ही अच्छा लगता है, तवे पर भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप तवे पर भी सैंडविच बना सकते हैं। तो चलिए इस बार मैं आपको तवे पर बनाकर दिखाती हूँ। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसके ऊपर बटर फैला दिया। बटर जब हल्का सा पिघल गया है, इसके ऊपर मैंने सैंडविच रख दिया है और इसे फ्लिप करते हुए दोनों साइड से सेक कर तैयार करेंगे। सेकते समय ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आपका सैंडविच जल सकता है, खराब हो सकता है। और आपने इतना मेहनत किया है, अगर सैंडविच जल जाती है तो मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। लो फ्लेम पर इसे दोनों तरफ से सेक कर तैयार करें और कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर पर इसे पलटते रहे या हल्का सा उठाकर देख लें कि कहीं जल तो नहीं रहा है। तो हमारी 5वीं सैंडविच भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी रही है, आप खाकर एंजॉय करके मुझे बताइए। हर बार क्या मुझे ही कहना पड़ेगा कमेंट एंड लाइक के लिए, कुछ आप अपने आप भी कीजिए।
अब हम चलते हैं अपनी छठी रेसिपी की तरफ। छठी रेसिपी है पीनट बटर एंड बनाना सैंडविच। इसे वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही हेल्दी माना जाता है। इसमें पीनट बटर प्रोटीन सोर्स एंड बनाना जो कि फ्रूट्स है, तो यह बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ब्रेड चाहिए, पीनट बटर चाहिए एंड बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पीनट बटर अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर बनाना की स्लाइसेस रखेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डालकर इसे हम टोस्ट करेंगे। हमेशा की तरह बटर पेपर बिछाएंगे, इसके ऊपर सैंडविच रखेंगे, इसे लॉक करेंगे और जब इसकी ग्रीन बत्ती जलने लगेगी तब हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं रेड बत्ती जल रही है और अब जब यह सिक्कर तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ग्रीन बत्ती जलने लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन बत्ती जलने लगा है, इसका मतलब है कि सैंडविच तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना, मन कर रहा है फटाफट खाना शुरू कर दे। तो हमारी 6 सैंडविच रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से सैंडविच की रेसिपी आप अपने घर पर तैयार करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।